नमस्कार सभी देखने सुनने जानने वालों को पुनः मेरा जय हिंद सलाम। अपना सभी ध्यान रखिएगा और एक और प्रतियोगी परीक्षा को एनटीए के द्वारा पोस्टपोन तो नहीं बल्कि रीशेड्यूल कर दिया गया है। जी हाँ, रीशेड्यूल कर दिया गया है परीक्षा को और परीक्षा है यूपी कैट की। यदि आपने यूपी कैट के लिए अप्लाई किया है तो नया शेड्यूल क्या है उसको समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। नया नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, एनटीए का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानकारी को समझ लीजिए किस विषय में क्या जानकारी है और नए शेड्यूल के अनुसार किस डिग्री या किस एग्ज़ाम की परीक्षा कितने घंटे की होगी, क्या उसका टाइमिंग और डेट होगी उसको समझ लीजिए। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है विद फीस पेमेंट के साथ उसको भी समझ लीजिए। और क्या है नया शेड्यूल क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। जानकारी को लेने के बाद यदि कोई मन में सवाल समस्या उठती है तो आप सीधा यूपी कैट की वेबसाइट पर जाकर ईमेल के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर से अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा और ये सभी आपको करना है 10 मई 2021 से पहले शाम 5 बजे तक। 10 मई 2021 शाम 5 बजे तक याद रखिएगा और 10 मई 2021 रात्रि 11 बजे को भी याद रखिएगा। दोनों का फ़र्क क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी कैट का मतलब होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021। यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए अप्लाई, डेट को बढ़ा दिया गया है और इसकी एग्जामिनेशन की डेट भी आई है और ये डेट संभावित डेट है। एग्ज़ाम का मोड क्या होगा आप सभी जानते हैं, मीडियम क्या होगा ये भी जानते हैं। एग्जामिनेशन की डेट मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन वह है संभावित है, फिक्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। 10 मई 2021 शाम 5 बजे तक आप फीस को फॉर्म को जमा भी कर सकते हैं, फॉर्म को भर भी सकते हैं, फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना है तो वह कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच किया है उसको भी कर सकते हैं 10 मई 2021 शाम 5 बजे तक, लेकिन विदाउट फीस के साथ। यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो आप फॉर्म में करेक्शन, बदलाव, चेंजेस, कोई डॉक्यूमेंटेशन का अपलोडेशन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वह भी 10 मई ही है, लेकिन टाइमिंग का फ़र्क है, रात्रि 11 बजे का समय दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा सभी देखने सुनने जानने वाले। अब चलते हैं अगले रीशेड्यूल की जो डेट्स में बदलाव कर दिया गया। एग्जामिनेशन की डेट है जून 15, इस बात का ध्यान रखिएगा 15 जून 2021, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम को रखा गया है। लगभग तीन शिफ्ट, 3 से 6 शिफ्ट रखी गई हैं एग्जामिनेशन लेने की। कौन सी शिफ्ट किस सब्जेक्ट की है उसको मैं बता देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले शिफ्ट है 15 जून, समय है शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य में। और पेपर 2 घंटे का होगा आप सभी जानते हैं। पेपर का मोड और मीडियम क्या है ये भी आप जानते हैं, नहीं पता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, डेट है 15 जून। इस समय में जो एग्ज़ाम होगा वह किस किस सब्जेक्ट का है उसको नोट कर लीजिए। MCA इंटीग्रेटेड पहला, MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री और MTech सिविल इंजीनियरिंग और उसके बाद MTech कंप्यूटेशनल साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला है MTech इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, MTech इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग और MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये 9 सब्जेक्ट हैं प्लस एक इंटीग्रेटेड 10वां सब्जेक्ट। इन सभी की प्रवेश परीक्षाएं 15 जून शाम को 4 से 6 बजे के बीच में रखी गई है। 2 घंटे का पेपर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 जून को जो अगली शिफ्ट है दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे की, इसमें एक ही शिफ्ट, एक ही पेपर होगा। इसमें मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन शॉर्ट जिसे बोलते हैं MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका पेपर होगा। एक शिफ्ट इसमें और दी गई है और ये शायद 3 घंटे का एकमात्र पेपर है जो यूपी कैट के थ्रू होता है, जिसका नाम है फर्स्ट ईयर के जो बच्चे, खासकर MTech के बच्चे हैं या फार्मेसी के बच्चे हैं या फिर एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जो लेते हैं, यानी कि टेक्निकल कोर्स में, एग्रीकल्चर कोर्स में, उसके लिए शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये प्रवेश परीक्षा होगी। ये बच्चे ध्यान रखिएगा, डेट वही है 15 जून 2021। फिर है इसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे इन शॉर्ट MBA बोलते हैं, जो प्रबंधन के बच्चे होते हैं, वाणिज्य के बच्चे होते हैं, व्यापार के बच्चे होते हैं और अकाउंट्स प्लस बिजनेस के बच्चे भी इसमें अप्लाई करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह 8 बजे पेपर है इनका, टाइमिंग ध्यान से सुनिएगा।
सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे पेपर है। और 8 बजे का मतलब है सुबह 7:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है सेंटर पर, और सेंटर पर एंट्री होगी 15 मिनट पहले, यानी कि 7:45 तक। सभी शेड्यूल के बच्चे ध्यान रखें, जो टाइमिंग दिया है उससे आधा घंटा पहले कैंपस में पहुंच जाइएगा और 15 मिनट पहले अपने क्लासरूम में पहुंच जाइएगा, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और किसी भी कंडीशन में एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत सख्त नियम है। और नियमावली क्या है उसके लिए एनडीए का ऑर्डिनेंस डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा 2018 का, जो कि लेटेस्ट है, उसके बाद नहीं आया है। अगले एग्जाम पे चलते हैं। एमबीए के बाद में एग्जाम है, इसमें जो बच्चे सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं खासकर इंजीनियरिंग के, और उसके बाद बी फार्मेसी एंड बी टेक के बच्चे, 2 घंटे का एग्जाम है सुबह 8 से लेकर 10 की शिफ्ट में। फिर है बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, जो बच्चे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देना चाहते हैं, वह फर्स्ट ईयर के बच्चे का एग्जाम भी सुबह 8 से 10 की शिफ्ट में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लास्ट एग्जाम है, या कहें कि सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, दोपहर 12 से लेकर 2 के बीच में 2 घंटे का पेपर है। इन शॉर्ट में पेपर है, समझ लीजिए। एमबीए इंटीग्रेटेड पहला, दूसरा है बीए वोकेशनल, तीसरा है बीए फेड, चौथा है बीएफ यानी कि फाइन आर्ट्स, फिर है बीडेस, फिर है बीएच एमसीटी यानी कि जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का पेपर होता है। ये सब बच्चे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि 12th के बाद में कुछ होते हैं, कुछ बीए के बाद में, बीएससी के बाद में, बीकॉम के बाद में, बीबीए के बाद में कोर्सेज होते हैं, उन सब के लिए पाठ्यक्रम पेपर है। यदि इसमें अप्लाई किया है आपने तो 15 जून दोपहर 12 बजे से आपका पेपर है। और फिर से मैं कुछ कॉमन चीज़ रिपीट कर दूँ, जो भी आपका टाइमिंग दिया है उससे आधा घंटा पहले किसी भी हाल में सेंटर पर पहुँच जाइएगा। यदि पेपर रीजनल सेंटर पर होता है तब, और यदि पेपर आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा तो आधा घंटा पहले ही आपको अपने लिंक के माध्यम से ज्वाइन होना होगा और 15 मिनट पहले आपको अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके लॉगिन का आपको कोड और पासकोड दोनों ही मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह था नया अपडेट यूपी कैट के एग्जाम को लेकर, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए। ये नया नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, एनटीए का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, जहां से मैं जानकारी को रीड करके आपको बता रहा हूँ। रिसोर्सेज भी आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं अन्य यूट्यूबर से कंपटीशन करने नहीं आया हूं कि कौन कैसे वीडियो बनाता है। जो भी जानकारी आपको दूंगा या कहीं से किसी माध्यम से दूंगा, उसका सोर्स मैं जरूर दूंगा आपको। फिर आप चेक करिएगा कि जानकारी जो मैंने कही है तो प्रमाणिक है या नहीं, क्योंकि मेरी बात पे अंधविश्वास, अंधभक्तों की तरह बिलीव मत कीजिएगा। तार्किक, लॉजिकल और सवाल करने वाले ही मुझे बच्चे मेरे चैनल पर चाहिए, मेरे ऑडियंस पर चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी कंट्रीज से हो। और लद्दाख के उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बीएचयू के एंट्रेंस को क्वालिफाई किया है, और उनका लिस्ट आने वाली है। 25 तक उनका रिजल्ट सबका आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल तक बीएचयू के अधिकांश सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। तो लद्दाख के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यूपी कैट के एग्जाम को जिसने भी भरा, इस नए शेड्यूल को जरूर समझ लीजिएगा, और कोई समस्या, सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो इस दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और रमज़ान की पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सलाम।